हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भी कुछ ऐसे हिस्से थे भारत के जिसपे हमारा कब्जा नहीं था, बल्कि किसका कब्जा था? विदेशियों का कब्जा था। कौन कौन से थे? कुछ जगहें तो ऐसी थी जिसपे फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस के कब्जे में कौन कौन से थे? पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल। तो इनसे जब भारत ने आग्रह किया तो सन 1954 ईस्वी में, मतलब कितने साल बाद? 7 साल बाद ये हमारे देश में शामिल हुए। ये अब इसके 7 साल और बाद में 19 दिसंबर 1961 में कुछ ऐसे भूभाग भी थे जिनको हमारे कब्जे में नहीं थे। गोवा, दमन, दीव और नागर हवेली, 4 जगह पहले थी और 4 जगह और रह गई जिसपे किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। तो सबसे पहले देश में कौन विदेशी आए थे? पुर्तगाली। तो याद रखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली रहे थे। और उन्होंने छोड़ा है हमारे देश को कब? 19 दिसंबर 1961 में। भारत ने सैनिक कार्रवाई की और ऑपरेशन विजय चलाकर इन भूभागों पे अपना अधिकार प्राप्त किया। 4 स्थान ऐसे थे जिन पे फ्रांस का कब्जा था। कितने साल के बाद उन्होंने आजाद किया? 7 साल के बाद। 4 स्थान और थे, गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली। 1954 के बाद ठीक 7 साल बाद और 4 ऐसे स्थान थे जिन पे पुर्तगालियों का कब्जा था। तो गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली ये कब हमारे देश में शामिल हुए हैं? 19 दिसंबर 1961 में। यानी कि पहले 7 साल बाद 4 स्थान शामिल हुए और उसके 7 साल बाद और आखिरी में, मतलब 1947 से 14 साल के बाद हमारे देश का 14 साल के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग जो है वो भारत के अंग बने। समझ आ गया? तो कैसे याद रखोगे? 7 साल बाद तो 4 स्थान आजाद हुए, पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल। 1947 से 7 साल हुए 1954। ठीक उसके 7 साल बाद और तो 19 दिसंबर 1961 4 स्थान पहले फ्रांस के कब्जे में थे और 4 स्थान ऐसे थे पुर्तगाली के उनके कब्जे में थे। और कैसे याद रखोगे? सबसे पहले पुर्तगाली आए तो सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही देश से गए थे। तो याद रहेगा?